अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मेरी किताब में बलूचिस्तान के बारे में जो बाब हैं उनमें से इस बाब का उन्वान है अजब अपनी तमन्नाओं का हाल। ऐसा खित्ता जिसकी ज़मीनों में ख़जाने पोशीदा हों, वहाँ के तलबा, रहनुमाओं और दानिशवरों ने अपने हालात का जिस अंदाज में तस्करा किया, एक बलोच शायर गुल खान नसीर की एक नज़्म के चंद मिसरों में पिन्हा है। ए बलूचिस्तान की संगीन तराशीदा चट्टान, रोज़ने जिंदा से अक्सर देखता हूँ तेरा हुस्ने बेमिसाल। है अजब अपनी तमन्नाओं का हाल, और जालिम अपनी आज़ादी के बदले तोपो बम लेके करते हैं सितम सरजमीने पाक पर। भूख और अफलास कर देते हैं आम, हक परस्तों की ज़बानें काट कर नातवा इंसान का खून चाट कर। बलूचिस्तान में कहीं गंधक है तो कहीं सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं संगमरमर तो कहीं ऑनेक्स, कहीं सोना तो कहीं तांबा और कहीं काला सोना यानी तेल। जब मैं बलूचिस्तान गई थी तो चागी से कुछ दूर सेंदक की ज़मीनों में तांबे और सोने के ज़खायर के मुंह खोलने के एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम जारी था। सेंदक मंसूबे के सरबराह मोहम्मद याकूब बजिंजो ने बताया कि कराची में पाकिस्तान स्टील के बाद सेंदक में ये दूसरा बड़ा मंसूबा है जिसमें खुदाई हो रही थी। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि मरी कोयलों की ज़मीन अपनी तह में तेल छुपाए हुए है, लेकिन हम मुआहदे करने से माजूर हैं। वहाँ ऑयल कंपनीज आना चाहती हैं मगर नहीं आ सकती। वहाँ जारी मुसल्ला जिद्दोजहद ने तरक्की के इम्कानात को मादूम कर रखा है। अलबत्ता लोरालाई और बारखान में कंपनियां पहुँच गई हैं। बरसों कबल जिस तरह से सरदार अताउल्लाह मेंगल के बेटे को अगवा करके कत्ल किया गया था, रियासती मशीनरी पर उनका गुस्सा बिला जवाज नहीं, मगर सरदार अताउल्लाह मेंगल तो वजीर आला भी रह चुके हैं। उनसे जब भी बात हुई तो उनका हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि बाहर के लोगों के आने से मकामी लोगों के रोज़गार पर डाका पड़ता है। सरदार साहब ने तो दुनिया देख रखी है, काश वो ये भी बता पाते कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता था कि इलाके की तरक्की का मामला हो और बाहर के माहिरीन ना आए। क्या मकामी लोग तेल खुद निकाल सकते थे? धुंध रस्सों पर उम्मीद के दिए जल सकते थे। पहाड़ों और ज़मीनों में छुपे ख़जाने से बलूचिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात दूर हो सकती थीं, मगर मादनियात की तरक्की एक तो वैसे ही एक तवील सब्र आज़मा अमल है, और मुशाहिदा ये कहता है कि इस्लामाबाद का सुस्त रफ्तार दफ्तरी निज़ाम, हुक्काम बाला के गैर प्रोफेशनल रवैयों, मंसूबे पर ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन हासिल करने की दौड़ और बलूचिस्तान में मरकज़ के पैदा करदा मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम ने बलूचिस्तान को तरक्की की रोशनी से दूर रखा है।